गुरु ग्रंथ साहिब जी का एक वचन है, हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरण भाव खंडा है। खंडा हुंदा खंडित हो जाना। ਜਿਹੜੇ परमात्मा ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ परमात्मा ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਈਂ ਅਰਣ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸਤਨਾਮ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਮ ਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸੁਣਨ ਕਲਾ ਅਪਰੰਪਰ ਧਾਰੀ ਵਾਲਾ ਖੇਲ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ है। गुरु साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी फरमाते हैं, मन जीवै नाम सुन तेरा। मन का मर जाना मतलब कि विचार जो अरल गरल चल रहे हैं उनका सुन्न हो जाना है। लेकिन मन तो ज्योत स्वरूप है, इसकी मौत तो संभव नहीं है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछान। मन हर जी तेरे नाल है, गुरमति रंग मान। ऐ मन तू तो ज्योत स्वरूप है, लेकिन तेरे ऊपर तो एक आवरण दिया गया है जिसमें से तू अपना आप भूल गया है। गुरबानी में आता है कि आपे में आपा समाना। सो इसी को कहते हैं कि हर जन हर हर नाम समाने। जब इस तरह मन एक तरह मर जाता है जैसे संखिया मर जाता है कि संखिया मरकर क्या बन जाता है, जीरो नहीं, औषधि बन जाता है। इसी तरह मन जो है वो सार शब्द का आनंद भी मानता रहता है और विश्राम में भी चला जाता है। राम हमारा जाप करे, हम बैठे विश्राम। लेकिन अभी जो हमारी हालत है वो विश्राम वाली नहीं है। मन की उछल कूद जो है उसकी आदत के मुताबिक बहुत ज्यादा है। सो ये धीरे धीरे नाम को सुनने से, गुरबानी का फरमान है, गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं जपजी साहब में, सुने सिद्ध पीर सुरनाथ, सुने धरत धवल आकाश, सुने दीप लो पाताल, सुने ओह ना सकै काल, नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। दुखों और पापों का नाश हो जाता है इस नाम को सुनने मात्र से। सिद्ध और पीरों वाली वो बुद्ध प्राप्त हो जाती है सिर्फ सुनने से। हम बैठे विश्राम सुन रहे हैं और एक फल तीर का बाहर की तरफ भी रहता है जो मन अपना काम भी करता रहता है, लेकिन वो विचार नहीं करता। क्योंकि विचार करने की जरूरत तब पड़ती है जब हम ही होते हैं, और जब हम परमात्मा को ही अपना आप सौंप देते हैं तो फिर भी हम विचार कर रहे हैं कि कल को मैं ये करूंगा, कल को मैं वहां जाऊंगा, कल को मैं क्या करूंगा, कल अगर पैसे ना मिले तो मैं किराएदार को क्या जवाब दूंगा, इससे तो मर जाना बेहतर है। मन तो इसी तरह के फुरनों में दुखी कर रहा है। सो इसलिए जब समर्पित होते हैं हम पूर्ण तौर से, जब मन समर्पित हो जाता है भाव, तो मन किसको समर्पित हो जाता है? नाम को। नाम में लीन हो जाता है। हर जन हर हर नाम समाने। गुरबानी का प्रमाण है कि समा जाते हैं उसी नाम में, लेकिन फिर भी होश होता है। अब दुनिया का एक तरह होश नहीं है, लेकिन बेहोशी भी नहीं है, क्योंकि काम हो रहा है। और काम कौन कर रहा है? हम तो विचार नहीं कर रहे, सोच नहीं कर रहे, हम तो नाम को सुन रहे हैं।
तो विचार कर रहा है परमात्मा। हम ये समझते हैं कि ये जो विचार हो रहे हैं, ये काम हो रहा है वर्तमान में। ऐसे नहीं कि हम पहले ही साल की सोचने लगे, 2 साल की सोचने लगे, हम पहले ही ये कर लें वो कर लें। ऐसे परमात्मा का संत नहीं बन सकता कोई। एक संत ने अपने नए आए सेवक से पूछा कि तेरे शहर में चावल का क्या भाव है? तो वो तरह तरह के भाव बताने लगा। तो संत कहने लगा कि अब तू जा, पहले थोड़ा अपने मन को सीख लेने दे कुछ संसार से। तो अभी भी चावल का भाव याद करता है। सो इसलिए हमको कुछ करना नहीं पड़ता, हम तो विश्राम में चले जाते हैं। राम हमारा जाप करे, हम बैठे विश्राम, तो राम हमारे काम भी करता है। संतों के कार्य आप खलोआ, हर कम करावन आया राम। थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। सतगुर परमात्मा अपने आप ही तेरे काज सवारता है। अगर उसको शरीर धारण करके भी अगर कोई तेरा कार्य करना पड़ेगा, वो भी करेगा। तो सोच विचार भी वो करेगा। और तू अब इस शरीर की इन कामों की टेंशन मत ले। अगर तू टेंशन ले रहा है तो अभी तो फिर जो अहंकार है वो तो जितना चिर रहेगा। ये तो अहंकार तो एक घाव की तरह है, एक जख्म की तरह है, जिसमें वो पीक पाक पड़ी हुई है, जिसमें रात पड़ी हुई है। और ये जो दुखता है, ये दुखता ही रहता है। ये तो इसको तो बहाना ही चाहिए दुखने का। सो हर जन हर हर नाम से माने। तो इस नाम को सुनने से, सुने ईश्वर ब्रह्मा इंद, सुने मुख सालाहण मंद, सुने जोग जुगत तन भेद, सुने सासत सिमरत वेद, नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। जब कोई सुनने लग जाता है तो उसके विचार जो होते हैं सुनने में लग जाते हैं। सभी मन जो विचार करते थे हम अब सुनने में लग गए, तो जिंदा हैं हम। लेकिन अब संसार का जो झंबेला था उससे हम हट गए, लेकिन कोई कर रहा है हमारा काम। तो सुनने मात्र से हमें ये ईश्वर ब्रह्मा का जो भेद है और ये पता चलता है कि ये खेल कैसे चल रही है, कौन कौन इस संसार को चलाने लगा हुआ है, उनके भी दर्शन होते हैं। सभी कुछ होता है आत्मा को। तो सुनिए ईश्वर ब्रह्मा इंद, सुनिए मुख सलाहन मंद। जो बुरे मुख होते हैं वो भी उसको सलाहने लग जाते हैं, परमात्मा की उस्तत करने लग जाते हैं। और करनी भी चाहिए। कई के लोग कहते हैं कि परमात्मा क्या उस्तत का भूखा है। अरे भूखा हो या ना हो, लेकिन उसके गुण ही हमारे ऊपर इतने हैं, उसका प्यार ही हमें इतना आता है कि हम उसकी उस्तत करने के बगैर अब कुछ कर ही नहीं चल सकते। जैसे चकवी जो होती है वो सूरज की तरह, शायद पता नहीं, हाँ चंद कुमंदनी जो होती है वो चंद्रमा की तरफ देखती है, जो चकवी होती है सूरज की तरफ देखती है। तो इस तरह मतलब बहुत सारे जीव हैं जिनकी प्रीत है। जैसे भांबट होते हैं जो सावन में निकलते हैं वर्षा की रुत में, वो आग से प्यार होता है उनका, जल जाते हैं थोड़े चिर में ही, पंख उनके सड़ जाते हैं, लेकिन वो गिर जाते हैं, लेकिन अपना प्यार जो है उसको समर्पित हो जाते हैं। ऐसा जो हमारा प्यार है परमात्मा, वो तो जीता जागता है। आग को तो पता भी नहीं कि मुझे कोई प्यार करता है, सूरज को तो पता ही नहीं कि कोई मेरी तरफ इतना बेताब है देखने को, लेकिन परमात्मा तो प्यार का ही नाम है दूसरा। तो जो तो प्यार का ही सागर समुद्र है। सो अरबों खरबों समुद्र भी अगर इकट्ठे हो जाएं, इतना भी भरा हुआ हो प्यार, तो भी कम है। इतना बड़ा परमात्मा का दिल है प्यार करने वाला। तो वो कोई शरीर तो नहीं है, लेकिन हम जब शब्द में लीन होते तो वो शब्द है, वो परमात्मा है, गुरु रूप होकर आया है हमारे पास। तो हम अब उसमें लिपट गए उसके चरणों में, कि अब तो तेरे चरणों में है। कबीर मरो तो हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है पर हमारे बार। अब चरण पकड़ लिए तो चरणों को कैसे छोड़े। गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज फरमाते हैं कि जब परमात्मा ने कहा
कि भारत की जो धरती है, संतों की धरती है, परमात्मा के प्यारों की धरती है, उस पर जुल्म बहुत बढ़ गया है। और आपको जाने के लिए हम बोलते हैं, और वहां एक धर्म चलाना है, खालसा धर्म, जो मेरा होगा, जो फौज होगी वो मेरी होगी, लेकिन काम तुम्हें करना है। तो गुरु गोबिंद सिंह साहब जी जहां आकर अपनी वाणी में उचारते हैं कि चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में, चितना भयो हमरो आवन कह। मेरा तो दिल ही नहीं करता था उसके चरण छोड़ने को, लेकिन क्या करूं, हुक्म, मैं उसके हुक्म के अंदर हूं। गुरबानी में तो ऐसे फरमाया है, राज न चाहूं मुक्त न चाहूं मन प्रीत चरण कमलारी, कि मेरी तो प्रीत ना टूटे, मुझे तो बस प्रीत जो है वो चाहिए। बेशक मुझे नरक में रख, बेशक मुझे स्वर्ग में रख, बेशक मुझे दुख में रख, बेशक मुझे सुख में रख, लेकिन नानक भक्ता सदा विगास। उनके हृदय तो खिड़े ही रहते हैं, महाराज कहते हैं, विगास होता है खिड़े रहना। तो गुरु गोबिंद सिंह साहब जी कहते हैं सुरत तो मेरी उसी के चरणों में चुभी हुई है। तो इसी तरह हमारी सुरत भी उसी के चरणों में ही चुभी रहनी चाहिए। तो हम उसके बस चरणों को संभालें, काम वो संभालेगा। कितनी साखियां बरी पड़ी हैं। कबीर साहब को बामनों ने, पंडितों ने कहा कि हम तो सुना है कि कबीर साहब बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, बात घुमा दी लोगों में, लोग तो खुश हो गए, लेकिन कबीर जी तो बड़े ऐसे आए कि अब समझ ना आए कि क्या करें। लेकिन पता भी है कि मेरा मालिक हर बार मेरी मदद करता है, लेकिन मन जो है, मन का थोड़ा काम होता है कि ये शंका भी करता है। मन रहता ही है ना साथ में, एक फल तो उसका बाहर होता ही है ना, उतना तो बचता ही है। तो वो फिर क्या करता है, डराता है कबीर जी को कि आप क्या करोगे, तुम्हारे पास इतना कुछ तो है ही नहीं कि जग करो। और परमात्मा से भी नहीं वो कह सकते कि हमें इतनी और वो दे दो, ये दे दो, जग करना है, ऐसे मांगते ही नहीं है। वो तो उसकी शरण में है ना, वो तो उसका समर्पित हो चुके हैं ना। तो फिर क्या होता है, वो लुक जाते हैं, छुप जाते हैं। लेकिन लोग करते जाते हैं, उस झाड़ियों के पास से गुजरते जब लोग बोलते हैं कि कबीर जी तो धन है, इतना अच्छा तो कोई राजा नहीं कर सकता यज्ञ। तो फिर कबीर जी ने देखा कि हमारे घर में तो मैं ही फिर रहा हूं, लेकिन ये मैं तो यहां हूं। तो फिर उनको समझ आई भी तू क्यों डोलता है, तू काहे डोले प्राणिया, हर मनसा पूर्ण हार, वो तो इतना बड़ा दाता है। सो उसको ये वही हमारे अंदर उतरा है सार शब्द के रूप में। गुरु ग्रंथ साहिब में 2-4 बार सीधा भी आया है शब्द सार ऐसे, या सार शब्द ऐसे भी आया है, मैंने अच्छी तरह देखा है। सो ये सार शब्द गुरबानी में इसको कहा है सतनाम, और सतनाम कहा है, और ये गुरु है, सतगुरु है। तो गुरबानी में बहुत सीधे शब्द आए हैं कि पार ब्रह्म सतगुर, पार ब्रह्म को ही सतगुर कहते हैं। लेकिन ये हम धन्य हैं, इतना बड़ा जाल बिछा हुआ है धर्म का, इतनी बड़ी विषाद विसाई हुई है, इतनी बड़ी शतरंज की चालें चली जा रही है धर्म के लोगों में कि लोग समझ ही नहीं पाते। लोगों के लिए ये गुरख धंधा हो गया। रब लोग कोई भी शक्ति देखते हैं, अगर भूत प्रेत भी आ गया तो लोग कहते हैं कि ये परमात्मा है। ये तो जो भूत प्रेत होते हैं, ये कृष्ण वगैरह, और जो किसी का भी रूप धारण करके उनको दिखते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे तो अवतार दिखते हैं, मुझे तो ये दिखता है, वो दिखता है, तो उसी में रुक जाते हैं। लेकिन इस युग में परमात्मा का सीधा मिल जाना, इतना सीधे साधे रूप में मिल जाना, इतना उसने हमारे डीप में चला जाना, वहां से प्रकट होना, क्या बात है। यही है, इसी के कारण हम खिड़े रहते हैं, हमें कोई फिक्र ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं। तो महाराज कहते हैं, सुने सत संतोख ज्ञान, सुने 68 का स्नान, सुने पढ़ पढ़ पावहिमान, सुने लागे सहज ध्यान, नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। सभी गुण आ जाते हैं।
महाराज फरमाते हैं जपजी साहब में, धन गुरु नानक साहिब, निर्गुण यारे गुण करे, गुणवंत्या गुण दे, तेहा कोय न सुझई, जे तिस गुण कोय करे। तो इस सुनने मात्र से, इस हरि के नाम में समा जाने के मात्र से आपको सुने सारा गुणा के गा, सभी जो समुद्र हैं उनको आप उनको ढूंढ लेंगे, उनकी अच्छी तरह छानबीन कर देंगे। भाव के सारे खजाने गुणों के आपके पास होंगे, क्योंकि सभी खजानों का मालिक आपके पास आ गया, तो उसके गुण भी तो आएंगे ना साथ में। तो जब हम उसमें अड़िक्का बन जाते हैं, टंगड़ी अड़ाते हैं कि मैं ये करा, मैं वो करा, तो जैसे कि महाभारत में अपना जो बड़ा था युधिष्ठिर, वो कहने लगे कि भाई अब कल परसों को ना हम एक जग करेंगे। तो जो भीमसेन था वहां ढोल पड़ा हुआ था, उसने अपने गल में वो ढोल को डाल के बजाना शुरू कर दिया और ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर दिया कि मेरे भैया ने मौत को जीत लिया, भाई मेरे भैया ने मौत को जीत लिया। तो वो हैरान, सभी लोग हैरान। तो वो युधिष्ठिर कहने लगा कि ये क्या पागलपन है, क्या कोई मौत को जीत सकता है? तो उसने अपना ढोल उतारते हुए कहा, भैया आप कहते हो कि परसों में जग करूंगा, तो इसका मतलब आप परसों तक तो बिल्कुल जिंदा रहोगे ना, मौत आपको मार नहीं सकेगी। आपने ऐलान जो कर दिया है तो आपने जीत ही लिया होगा, इसीलिए ऐलान किया है। क्या सोए पड़े थे, सोए सोए किया है क्या? तो उसने, युधिष्ठिर ने आंखें नीवी करते हुए कहा कि हाँ सोए सोए ही ये मैं कर रहा हूं। ये सोए सोए बात हो रही है, सभी मेरे को नहीं पता था, तो गलती हो गई। जो सियाने आदमी होते हैं वो गलती मान लेते हैं, माफी मांग देते हैं। तो इसी तरह महाराज कहते हैं सभी गुण आप में आ जाएंगे, क्योंकि आप में सभी गुणों का सागर आ गया है। तो फिर आप ऐसे सोचोगे कि कल को मैं क्या, एक फकीर था कलकत्ता में, एक गुरसिख ने सोचा कि ये फकीर है, तो वो 15 पैसे मांगता था हर एक से, 15 टके। तो उस सिख जो था उसने कहा कि इसको देना ही है तो 1 रुपया दे देता हूं बेचारे को, इसके कितने दिन जो है वो बीत जाएंगे अच्छी तरह। तो 1 रुपया दे दिया। तो वो जो फकीर था, जो भिखारी के रूप में बैठा था, मांगता रहता था लोगों से 15 पैसे, सिर्फ पूरी दिहाड़ी में 15 पैसे एक जने से, एक टाइम ही वो खाना खाता था। तो उसने तो वो फेंक दिए, वो उछाल दिए बहुत जोर से कि ले उठा अपना 1 रुपया और चलता बन, तू क्या समझता है? तो गुरसिख ने पूछा इतने गुस्से का कारण क्या है ये? उसने कहा तू क्या समझता है कि खुदा कल को मर जाएगा? मेरा खुदा जो मुझे रोजाना ये देता है खाने पीने को, वो कल को मर जाएगा? ये उठा और चलता बन। तो गुरसिख को बड़ी शर्मिंदगी हुई कि ये तो कितना आगे की बात हो गई। सो इसी तरह जो हम क्यों सोचेंगे कुछ, अगर हम सोचेंगे तो वो ये ना समझना कि हम सोच रहे हैं, ये वही सोचेगा। ये शरीर जो है ये समझो कि ये परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा के बगैर यहां कुछ भी नहीं है। परमात्मा को अलग अलग करके समझाने का भी वो एक तरीका होता है, लेकिन परमात्मा अलग अलग नहीं है। गुरु नानक साहिब ने कहा है एक ओंकार। तो एक ओंकार का मतलब ये नहीं है कि हम अलग हैं और परमात्मा एक है, सभी कुछ एक है। जैसे बिजली होती है, जब बल्ब में चली जाती है तो हरी हो जाती है, जब लाल बल्ब में चली जाती है तो लाल हो जाती है, जो ऐसे रंग बदलती है। तो ये परमात्मा ने ही रंग बदले हैं। तो उसी को साधु संतों ने बांट कर हमको समझाने की ये कोशिश की, उसके प्यारों ने, कि भाई ये तो है उसका दिखने वाला स्वरूप,
लेकिन एक उसका स्वरूप वो है जो किसी की भी पकड़ में कभी भी नहीं आ सकता, जितना चिर वो खुद आप ही आके पकड़ ना ले। तो लेकिन ये दो नहीं है, आत्मा और परमात्मा भी दो नहीं है। ऐसा नहीं है कि आत्मा कहीं और से आया हुआ है और ये परमात्मा कोई और से आया हुआ है। ये एक ही खून है। अगर परमात्मा चाहेगा तो वो आत्मा को भी हमेशा के लिए अपने में समा सकता है, लेकिन भक्त चाहता है कि मैं अपने परमात्मा के पास रहूं और उसको जानूं। अगर परमात्मा में लीन ही हो गया आत्मा, क्योंकि आवरण ही हटाना है, एक शरीर अंतले शरीर का ही तो आवरण है बस। वही उसी के कारण तो हम जानेंगे परमात्मा को, उसी के कारण ही तो हम देखेंगे उसको वहां जहां वो है। अगर वो भी वो हटा दे, अगर आत्मा चाहे तो हटा सकता है, तो फिर वो आत्मा का कभी भी जन्म नहीं होगा और वो बस उसमें लीन होकर उसी का रूप हो गई। लेकिन हमें जो सार शब्द मिला है ये है कि हमने यहां रहकर सभी कुछ देखा, तो हमारा ये भी हक है कि हम वहां भी जाकर उसको भी देखें, जिसको हम जपते रहे हैं, जिसको हम रोते रहे हैं, जिसको हम याद करते रहे हैं, जिससे हम जन्म जन्म से प्यार करते आए हैं। उस शक्ति में हम समाना नहीं चाहते, उसका प्यार चाहते हैं हम, उसके चरण चाहते हैं हम, उसकी मौजूदगी में रहना चाहते हैं। तो ये फिर जो परम आवरण होता है ये काम में आता है हमारे। तो इसी तरह ये खेड चल रही है। सुने सारा गुणा के गाह, सुने शेख पीर पातशाह, सुने अंधे पावे राह, सुने हाथ होवे असगाह, नानक भक्ता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। असगाह समुंदर, ये संसार भी ऐसे रह जाएगा जैसे एक हाथ का हो और आप उसे सहजे ही उसके पार छलांग लगाकर जा सकते हो। सुने हाथ होवे असगाह, सो इतनी बड़ी नाम की महिमा है, भी तेरी कीमत ना पवे, हम केवट आखा नाम। सो नाम क्या होता है ये हमें साईं अरण जी से पता चला कि असली कोई कहता था कि जपने वाला ही नाम है, कोई कहता था अनहद होते हैं जो वही नाम है। हमें नहीं पता था कि हमारी आत्मा की आवाज स्पेशल जो है वो कौन सी है, और जो परमात्मा की जो गुरबानी इसकी गवाही भर रही है कि वो कोई सुन नहीं है, उसमें शब्द है, शब्द स्वरूपी राम। गुरु ग्रंथ साहिब जी फरमाते हैं शब्द स्वरूपी राम। तो कोई बता रहा है कि वहां जाकर जब प्रकाश हो जाता है तो अनहद जो है वो बंद हो जाते हैं, आवाजें सभी बंद हो जाती हैं, प्रकाश ही रह जाता है। तो ये रास्ता जो है अंदर की तरफ से जाता है और इस पे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा इसमें तरदाद करना पड़ता है, लेकिन उसमें मिलता क्या है हमें, हम ब्रह्म तक चले जाते हैं। ब्रह्म का तो अंत ही कोई नहीं है, एक ब्रह्म, दो ब्रह्म, चार ब्रह्म, हजारों ब्रह्म, पता नहीं, उसका तो पसारा इतना बड़ा है, उसमें से उलंघ कर हम कभी नहीं जा सकते। ये तो अच्छा हुआ कि हमने सोचा भी नहीं था कि नाम ऐसा होगा, परमात्मा ऐसा होगा, और ये जो भेद खुला है ये हम गुरु ग्रंथ साहब तो हमें बताते थे, लेकिन किसी संत की गवाही जब पड़ती है तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। तो जब हम इस भेद को खुला हुआ पाया कि आत्मा की आवाज और परमात्मा की आवाज में ये अंतर है, और ये दोनों तकरीबन, आत्मा भी निरंतर की तरह ही है, ये टूटती है, लेकिन जो परमात्मा की आवाज है जो कभी भी टूटती नहीं।
तो अनाहत तो जो होते हैं वो तो सुन में जाएंगे तो श्रवण होंगे, नहीं तो जिनको सुन रहा है, जब वो कहते हैं अनाहत जो श्रवण करते हैं तो बाद में वो कहते हैं कि हमें अब भी सुन रहा है, तो वो उनसे पूछते हैं क्या वाजा सुन रहा है, ढोलक शैने क्या सुन रहा है, तो वो कहते हैं कि एक लंबी सी आवाज है, उसको कैसे बताएं वो बताने में नहीं आती, लेकिन एक लंबी सी आवाज, इसका मतलब लंबी सी आवाज का मतलब जो हमेशा चलती है, तो उसका भेद नहीं है, उसका ये नहीं पता कि यही है वो असल चीज। यही तो काम हम करने आए थे, आत्मा और परमात्मा का मिलाप, मन और परमात्मा का मिलाप ऐसे नहीं होता। मन को तो आत्मा के साथ होकर ही पार उतारा हो सकता है, मन आत्मा से अलग होकर वो तो बहुत लंबा रास्ता है, चला तो जाएगा, बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन जो क्षण में प्राप्त होता है, एक चित्त जिह एक क्षण ध्याई, काल फास के बीच न आई। ये तो हमारे भटपाग हैं कि हमें ये भेद खुला साईं अरण जी की तरफ से, तो हम तो उनके आभारी रहेंगे हमेशा। लोग जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता है उनको नहीं पता है, संसार है ये तो, लेकिन हमें तो अपने आप से काम है, परमात्मा से काम है और सच से काम है, और सच जो है सो है। साईं अरण जी के पास वो भेद है जो धार्मिक ग्रंथों में जिसको नाम कहा गया है, परमात्मा कहा गया है, उसका पूर्णतः से, और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को तो गुरगद्दी मिल चुकी है, ये तो गुरु है, और इनमें तो सारा ही भेद यही है इसी का। लेकिन जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में जंदरा लगा हुआ हो खजाने का, जैसे कोई कोड वर्ड हो जो हमें समझ ना आने दे रहे हो बात को, लेकिन जब संत ने चाबी लगाई तो भेद खुलते खुलते सहज क्या है ये भी भेद खुल गया, नाम क्या है ये भी भेद खुल गया, आत्मा क्या है ये भी भेद खुल गया, मन परमात्मा क्या है ये सब पता भी चल गया, और जो प्राप्त करना था वो प्राप्त भी हो गया, और मन भी मान गया कि हाँ यही था। बस अपना मन मान गया, तो मन माने लोग ना भतीजा, तो फिर ये पंगा खड़ा हो जाता है कि लोग कहते हैं भाई नहीं तू गलत है, कोई आवाज थोड़ी कोई परमात्मा हो सकती है, तो वो पता नहीं कैसे परमात्मा को चितवते होंगे अपनी कल्पना में, घोड़ा हाथी, कोई चंद्रमा सूरज पे बैठा हुआ, कोई सुंदर नौजवान, ऐसे कुछ उनका होगा। लेकिन जो परमात्मा है, ये गुरु ग्रंथ साहिब हमें पूरी की पूरी बात इसी की सुनाते हैं कि यही है नाम, यही है परमात्मा, और सबसे बड़ी बात उसकी यही है कि वो अपने आप अपने भक्त को आकर मिलता है, उसको मिला नहीं जा सकता, उसको मिला ही नहीं जा सकता। अगर कोई पूरा भी जतन कर ले, पूरी तरह से आखिरी जितना होता है उतना ही कर ले, तो भी परमात्मा ही आकर उसको मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो परमात्मा तक पहुंच गया पूरा जोर लगाकर, अंत को भी परमात्मा ही अंदर से दरवाजा खोलेगा और बाहर आएगा उसके हृदय में, तो ही उसको वो बात बनेगी। और बुद्ध ने क्या नहीं किया, कितना 24 गुरु किया बुद्ध ने, और इतनी उन्होंने तपस्या की, जिसने जो कहा वही किया, लेकिन अंत को वो हार गए। जब हार गए तो जब नदी से बाहर आए तो उनके साथ 4-5 चेले रह गए थे, बाकी सब भाग गए थे भूखे मरते, क्योंकि बुद्ध को तो किसी ने कहा भी एक चावल एक टाइम और दूसरा चावल दूसरे टाइम खाना है, तो वो इसी तरह करने लगे। तो चेलों को भी वही करना पड़ता था, तो सब दौड़ गए, 5 रह गए थे। लेकिन तभी उस पीपल के नीचे एक लड़की आई, और उसका काला कुलूटा रंग था, और वो सुंदर भी नहीं थी, और उसके फटे पुराने वस्त्र थे, लेकिन वो खीर लेकर आई थी कि पीपल देवता को खीर चढ़ाऊंगी, क्योंकि ऊंची जाति वाला कोई खीर खाता ही नहीं था उनकी। तो उनको कहते थे तुम नीच हो। तो लेकिन महात्मा बुद्ध ने जब उसने कहा कि आप यहाँ बैठे हो तो आप कौन हो, तो ये मेरी खीर खा लो, आप साधु होंगे और मेरी खीर खाने आए होंगे।
परमात्मा ने आपको भेजा होगा। तो ऐसी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध बड़े खुश हुए। उन्होंने खीर ली और खा भी ली, और जो 5 थे वो भी भाग गए कि ये तो आदमी भ्रष्ट हो गया, ये तो हिंदू धर्म का भी दुश्मन निकला, त्याग दिया इसने हिंदू धर्म। तो क्योंकि वर्ण जो है वही जान है हिंदू धर्म की। तो लेकिन उसने तब परमात्मा, जब महात्मा बुद्ध ने सोचा कि भी नहीं मिलेगा, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, पता नहीं क्यों नहीं मुझे मिल रहा, लेकिन मेरे को पक्का हो गया कि अब नहीं मेरे को मिलेगा, मैं कुछ भी कर लूं। बस वही समय था जब वो आराम में चले गए, सो गए, थोड़ा सुस्ताए। उसके बाद जब उनकी आंख खुली तो उनके कानों में झरनाटे पड़ रही थे, उनके कानों में फुहारे चल रहे थे, उनके कानों में इतना सुंदर बड़भागा संगीत जो लगातार चल रहा था। और फिर उनको देवते भी ये देखने को आए। तो फिर उनकी तो फिर तपस्या बहुत थी, वो उनकी सभी दृष्टि जो थी सभी खुल गई। तो वो महात्मा बुद्ध जो थे वो पूर्ण संत थे, लेकिन उन्होंने परमात्मा को, अगर किसी ने पूछा परमात्मा है तो वो चुप कर गए, अगर किसी ने कहा नहीं है तो भी वो चुप कर गए, क्योंकि वो तो परमात्मा को मान रहे थे। और ये भगवान जब लोग करते थे तो भगवान इतने थे, 33 करोड़ भगवान थे, तो लोग इसी चक्कर में से तो निकालने थे उस संत ने। सो इसीलिए उनको अपने ही ढंग से पार उतारा किया, क्योंकि संत जब बोलता है ना बात को लुको कर, तो भी उसमें कोई राज होता है। परमात्मा के हुक्म से ही वो बातें हो रही होती है ना, परमात्मा ही तो कर रहा होता है। तो परमात्मा की अपनी मर्जी होती है कि बातें कैसे करनी है, हमको मंजूर करना है उनको। तो बस ऐसे ही हम जो है, हमको भी पता चला कि वो नहीं किसी के मलाया मिलता। तो पहले भी बहुत सुना था ये बात, गुरबानी गुरु ग्रंथ साहब भी फरमाते हैं, और ओशो ने भी कई बार कहा है कि वो जब मिलता है, यही कथा भी ओशो ने ही सुनाई थी। लेकिन जब ऐसा हुआ कि उसकी झरनाटे पड़ने लगी तो पता नहीं था कि ये क्या है, कि ये अनहद है, इसके आगे भी अनहद सुनना है। लेकिन उसी टाइम हमें साईं अरुण जी के ये प्रवचन सुनने को मिले ऑनलाइन, और हम सुनते सुनते बहुत कुछ सुना। तब देर में जाकर पता लगा कि ये आत्मा की आवाज अलग है, परमात्मा की आवाज अलग है। इतने चिर बाद पता चला। तो ऐसे इन्होंने बातें कर वो हर एक के दिमाग में बैठाया कि असल सच क्या है। सो हमें लोगों से कोई मतलब नहीं है, मन माने लोग ना पतीजा तो क्या कीजिए। कबीर जी कहते हैं कि हम क्या करें, नहीं लोग मानते तो ना माने, हमारा मन मान गया कि यही है, हम संतुष्ट हैं, हम अंदर से खिड़े हुए हैं, हम बेफिक्र हैं, हमारा राम हमारा जाप कर रहा है अपना, और हम उसको सुन रहे हैं, और हम गा बजाकर आनंद लेकर अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। और बहुत अच्छा ही हुआ कि हमारा जो जन्म था वो सफल हो गया। लेकिन हमें मिला इसीलिए कि हम जो सीधा ही डायरेक्ट उससे प्यार करते थे कई जन्मों से, उन्हीं रूहों को ये शारद शब्द प्रकट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हर किसी को ही प्रकट हो रहा है। जो सीधा प्यार करते हैं, जो परमात्मा को सीधा ही जी आई एम को कहने को तैयार हैं, सवाल उनका कोई भी नहीं है, परमात्मा को उनकी समर्पित है वो, ये मार्ग उनके लिए है। बाकी दुनिया अपने अपने चोर जमाने लगी हुई है। तो यहाँ जहाँ परमात्मा ने किसी को लाया है वहां वहां लागे हुए है। सो जित जित लाया तित लागा। सो इतनी बेनती थी, और इतनी बेनतियां करते हुए किसी का दिल दुखा हो तो हम माफी चाहते हैं। और साईं अरुण जी के चरणों में प्रणाम, संगत को प्रणाम और टीम को भी प्रणाम। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।